सीमन एनालिसिस टेस्ट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको याद होगा कि रिसेंट जब आपने एक पॉडकास्ट में बड़े हैरानकुन इंकशाफात किए थे कि आज के इस दौर के अंदर जो चल रहा है वो ये है कि एक मर्द जो है वो अगर अपनी उसके स्पर्म ज़ीरो हैं तो वो अपने किसी दूसरे दोस्त के जो स्पर्म है वो खुद कह रहा है कि इंजेक्ट कर दे मेरी वाइफ में, एक चीज़। और दूसरी ये कि जो हॉस्पिटल्स में जो ये छोटे क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर जो आपने बताया कि सीमन जो है वो कैप्सूल के ज़रिए वो इंजेक्ट किए जा रहे हैं, उसकी बहुत से लोग जो हैं वो आई विटनेस भी हैं। आपने तो पहले बात कर दी थी और फिर वो सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक वायरल हुआ। उसके जो कमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो उसमें लड़कियां बता रही हैं कि कैसे यकीनन हुआ है बहुत से लोगों के साथ। ये तो अभी वो कुछ 100 कमेंट्स होंगे जो मैंने अभी रीड किए, उसमें से 2-4 बंदे निकल आए। अभी वो सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स हैं तो उनको तो अब मैं नहीं रीड कर सकता, लेकिन मामलात ये हैं कि कहानी जो जो बात है वो हकीकतन थी। और यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर ये आवाज़ आपने ही क्यों उठाई? आपने ही क्यों कहा कि आज के इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है? छोटे शहरों में भी हो रहा है और बड़े शहरों में भी हो रहा है। इससे पहले किसी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं उठाई, ज़रूर उठानी चाहिए थी। हमसे जो बड़े थे उनको भी उठानी चाहिए। बहुत अरसे से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है नई बात और नहीं। बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत आपके ज़्यादा। पास तो दिलेर लोग कमेंट भेज रहे हैं ना अपनी जी। आइडेंटिटी के साथ। जी, जी। आप तो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के साथ भेजा है और बड़े दिलेर लोग हैं। और मैंने भी बड़ी हिम्मत करके ये बाहर निकाला है कि जब मर्द अपना सीमन दे के आएँ वहाँ पे लैब में, तो उसको लिक्विफ़ाई होने में तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। 40 मिनट के बाद वो तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा वो प्रेगनेंसी कर सकता है। ठीक है, तो 1.5-2 घंटे में अगर वो किसी फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में रख दिया जाए तो प्रेगनेंसी हो सकती है। 20 मिनट वाला कोई सिलसिला नहीं है। 20 मिनट, किसी एक ने कमेंट किया ना कि हाँ, 20 बिल्कुल, मिनट में तो बिल्कुल। वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। 37 डिग्रीज़ टेम्परेचर पे ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है, इसके ऊपर वो पहले 40 मिनट्स में लिक्विफाई, क्योंकि सीमन इजैकुलेट होने के बाद सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड बन जाता है। सॉलिड को लिक्विफाई होने में 40 मिनट लगते हैं। वो खुद से लिक्विफाई हो रहा होता है। ठीक है। तो लिक्विफाई होने के बाद वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, बल्कि 2 दिन वो ज़िंदा रह सकते हैं अगर उनको सही हम इंक्यूबेटर में रखें, सही उनको टेम्परेचर दें, और वो अगले 24 घंटे के बाद भी हम आके देखें तो उसके अंदर वो ज़िंदा फिर रहे होते हैं। क्योंकि फ़ीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स जो हैं वो 72 घंटे तक ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो अगर सीमन किसी शख्स ने दिया है टेस्ट करने के लिए, तो उनको चाहिए कि वो कहें कि जी हमारे सामने इसमें से आप ले लें जितना लेना है, आप स्लाइड के ऊपर डाल लें, बाकी हमें दे दें, हम डिस्ट्रॉय कर दें। तो छोड़ के ना आए पूरा का पूरा सीमन अपना। ठीक ठीक है ना, आपको क्या पता वो किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। तो 2 घंटे के अंदर अगर वो किसी फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में चला गया है तो वो प्रेगनेंसी कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत कुछ हो रहा है। ये जो लैब के मालिकान हैं वो अपने छोटे जो वर्कर्स हैं वहाँ पे उन पे कंट्रोल करें, उसका जो डिस्कार्ड कैसे होता है उसको देखें। अच्छा, फिर एक और बात मैं लैब के जो मालिकान हैं उनको कहना चाहती हूँ कि जब बायोप्सी आती है ना इनके पास, तो वो प्लास्टिक के डब्बों में होती है। बड़ी बड़ी बायोप्सीज वो बड़े बड़े प्लास्टिक के डब्बों में होती है। और उसके बाद वो जो छोटी नए डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, वो रेड कवर के साथ, तो उनके आती है। अब आप वो जो डब्बा है वो कहाँ जाता है? देखिए ना, इतने बेशुमार बायोप्सीज आपकी लैब में आती हैं और उन डब्बों के अंदर आती हैं। अगर वो नए डब्बे बायोप्सी निकाल के धो के फिर मार्केट में बेच दिए जाते हैं तो उसके अंदर तो बायोप्सी आई हुई है और उसके अंदर वो जनरल पब्लिक को बेच रहे हैं। तो ये तो बताएं कि वो डब्बों का डिस्पोजल क्या करते हैं आप? वो अलहदा से आप रखते हैं कोई ताकि वो सिर्फ बायोप्सी के लिए ही यूज़ किए जाएं, या मार्केट में कोई इस तरह का वो आप कर दें उसको, मतलब सेग्रीगेट करने का कोई तरीका हो कि ये डब्बा जो है ये बायोप्सी के लिए है और ये जनरल मतलब किचन में इस्तेमाल के लिए। वो बीच में बेसन डाले हुए हैं, बड़े बड़े ढक्कन हैं। वो कहाँ जाते हैं डब्बे? बेशुमार सैकड़ों डब्बे वो होते हैं जो लैब में जाते हैं। वो किधर जाते हैं? तो वो धो के मार्केट में दोबारा चले जाते हैं। कोई उसमें अपना बेसन रख रहा है, कोई आटा रख रहा है, कोई उसमें मसाले डाल के रख रहा है। तो ये तो ज़्यादती वाली बात है ना।
तो ये तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा, पैथोलॉजिस्ट जो अपनी लैब्स चला रहे हैं उनको ये सीमन कैसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है, डब्बे कैसे डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं इतने ज़्यादा डब्बे। तो ये अच्छा तो डॉक्टर बहुत साहब, आपने एक ये बात कही थी कि मेरे पास बहुत से ऐसे मर्द हजरात भी आती हैं कि जो अपनी बेगम साथ लेके आते हैं और अपने दोस्त को भी लेके आते हैं कि इसका सीमन जो है वो आप इसे इंजेक्ट कर दें। इस बात के ऊपर भी बहुत से लोगों ने एतराज़ात, उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये तो होता ही नहीं जी। तो बताएं थोड़ा सा, आपने तो इसका प्रैक्टिकली आपने देखा हुआ है, मतलब खुद जो लोग आए और आपने उनको कहा कि फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाए। वो आके कहता है जी मेरी जायदाद बहुत है, ठीक है, मेरी बीवी को किसी तरह मैंने प्रेग्नेंट करना है, वरना मेरे तो भाई और मेरे सब लोग ले जाएंगे जायदाद। ठीक है। तो ये ज़्यादातर गांव की जो ज़मीनों के मालिक होते हैं ना, हाँ। जो बेऔलाद होते हैं और वो कहते हैं कि जी अब हमारी सारी ये लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस किस्म के लोग ठीक है। लेके आते हैं। अच्छा, अनपढ़, वो जो खेतों के मालिक और वो ज़मीनों के मालिक। ओके, फिर डॉक्टर साहब तो मैं तो उनको काफ़ी सुना के और उनकी आइडेंटिफिकेशन करवा अच्छा, के साथ उनको में अपना भेज दोस्त भी लेके आया? ठीक है, क्या कहता है? कहता है जी आप हमारा मसला नहीं समझ रही, अच्छा, आप हमारा मसला आपको समझ नहीं है कि हमारे इलाके में हम बेऔलाद रह गए तो हमारे साथ क्या होगा। हमारी तो ज़मीनें भी ले लेंगे, हमारा तो सब कुछ ले लेंगे, हम तो बिल्कुल बेआसरा हो जाएंगे। तो मैंने तो किसी ना किसी तरह अपनी बीवी को प्रेग्नेंट कराना है। तो इसलिए ये तो दीन से दूर है ना, बहुत ज़्यादा दूर है। मेरी अपील है, छोटे शहर गांव में जगह जगह मस्जिदें हैं, जगह जगह इस्लाम के ठेकेदार बैठे हुए हैं, वहाँ पे मौलवी हजरात हैं, मुफ्ती हजरात हैं। प्लीज़ ये जो बेराह रवी गाँव के लेवल पे है, इसको तो दूर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, गांव की आपने बात की, मुझे कमेंट्स पढ़ रहा था, वहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा आपको क्रिटिसाइज़ किया है कि मैडम साहिबा आप गांव वालों को बदनाम कर रही हैं, गांव वाले इतने भी गए गुजरे नहीं होते कि आप कहें कि सारा कुछ करते ही गांव वाले हैं, आप क्यों बार बार गांव वालों का जिक्र करती है, आपको गांव वालों से मसला क्या है? ये लोगों ने कमेंट्स किए। मेरे पास तो वो केसेस गाँव से ही आए हैं ना, मैं तो अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वही बताना है। वो जो शहर के लोग हैं उनके पास इतनी जायदादें वगैरह, इस तरह की ज़मीनें वगैरह या इस तरह की चीज़ें, वो ये प्रेफर करेंगे कि अब देखें ना, मेल के पास स्पर्म्स ही नहीं है, तो शायद शहर में भी ऐसे ही होता है। शहर में भी होता है, मैंने शायद गलत कहा, आई एम सॉरी, लेकिन ये कि मेरे पास तो गांव से ही लोग आए हैं ज़्यादा। ठीक है। शहर के लोग क्योंकि IVF हम वहीं पे सीमन जो है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। IVF वो नहीं करवा सकते बग़ैर मतलब किसी और का सीमन लाके, IVF सेंटर्स ऐसे नहीं करते, ठीक है। एथिकल सब कुछ होता है। IVF सेंटर पे हराम की औलादें नहीं होती, ये एक बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड है, ये तो हमारा ब्रेड एंड बटर है ना, हम इस किस्म के काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो ये है कि देखें शहरों में अगर कोई है तो वो कहेगा कि मैं अगर किसी का सीमन दे दूं, वो यहाँ नहीं हो सकता। तो ये गांव में ही इस तरह हो सकता है, या छोटे शहरों पे, या शहर बड़े शहर में भी छोटे क्लिनिक्स पे हो सकता है कि वो LHV ने या किसी ने, ये डॉक्टर्स ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। ये छोटे लेवल पे जिनका दीन ईमान ही पैसा है और कुछ उनको ना एथिक्स है, ना इस्लाम है, ना उनको अपनी आक़िबत का डर है, ना उनको खुदा का खौफ है, तो इसलिए यही लोग करते हैं ज़्यादा।